हेलो बच्चों, आज हम लोग लेस चैप्टर 10 में सर्किल में थ्योरम करेंगे 10.2। ठीक है। थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ रफ में। ये कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है पी, तो इससे दो टेंजेंट खींची जाएंगी, एक यहाँ को इधर को और एक इधर को। यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है, जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है ए पर, यहाँ पर बी पर। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमने टेंजेंट खींची है दोनों, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये है थ्योरम। ठीक है, अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो तो उससे हमेशा दो टेंजेंट खींची जाएंगी और उन दोनों की लेंथ बराबर होती है। पी से लेके ए तक इसकी लेंथ है, पी से लेके बी तक इस टेंजेंट की लेंथ है, दोनों लेंथ बराबर होती है। पी इज इक्वल टू पी बी। तो ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो थ्योरम प्रूव करते टाइम स्टेटमेंट लिखा गया हुआ है। पेपर में केवल स्टेटमेंट आएगा लिखा हुआ। क्या लिखेगा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या दिया? पी, टू इस सर्कल आर इक्वल। इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है? हमें एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, विद सेंटर ओ, और एक्सटर्नल पॉइंट पी दे रखा है, और पी से दो टेंजेंट खींची गई है, पी ए और पी बी। तो इतना सामान हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बना दिया हमने। ये डायग्राम ऐसे था पहले तो, गिवन तक। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये लिख दिया हमने यहाँ प्रूव में, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो कंस्ट्रक्शन, ये जो ओ था, ओ को ए से ज्वाइन करा, ठीक है, और ओ को बी से ज्वाइन किया, ठीक, और ओ को पी से ज्वाइन किया, इस तरह से। तो ये बन गया हमारा डायग्राम फाइनल। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में जो काम हमने एक्स्ट्रा किया वो लिखेंगे। ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी एंड ओ टू पी। ज्वाइन हो गए तीनों। अब हमें करना है प्रूव। कल हमने पढ़ा था कि ये टेंजेंट है और यह है रेडियस। टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। पढ़ा था ना कल? ये परपेंडिकुलर हो गई, ये रेडियस और ये टेंजेंट पॉइंट बी पर, तो ये भी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए पी एंड ओ बी पी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं? राइट एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। इन राइट एंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। बताओ क्यों? क्योंकि ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है इसी सर्कल की, तो दोनों बराबर ही तो होंगी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आ गया। एंगल ओ ए पी, ओ ए पी कितना है? 90। एंगल ओ बी पी ये भी कितना है? 90। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी। ठीक, और देखो बच्चों, ओ पी इसकी भी साइड है, ओ पी इसकी भी साइड है, तो दोनों में कॉमन हो गई, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक, तो ये क्या बना? आर एच एस, ट्राइंगल ओ ए पी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी? आर एच एस। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी बाकी बची हुई साइड भी आपस में बराबर होंगी। बची हुई साइड कौन सी है? पी ए, और इसकी बची हुई साइड कौन सी है? पी बी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही प्रूव करना था हमें। तो ये छोटी सी थ्योरम है, पेपर में आ सकती है बोर्ड में, इसको हमें ध्यान से सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी बुक की है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन वही है जो हमने 10.1 में किया था।
ठीक है, एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है, उस पॉइंट क्यू से इस पर टेंजेंट खींची गई, इस टेंजेंट की लेंथ 24 है। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है क्वेश्चन। तो हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दोगे तो ये साइड आ जाएगी अपने आप। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू बढ़ती 25, 25 का स्क्वायर ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू की वैल्यू बढ़ती 24। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो ओ टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 576 इधर चला जाएगा। 625 माइनस 576, 49 बचा। तो ओ टी की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओ टी स्क्वायर 49 था, तो ओ टी की वैल्यू क्या आई, 7। तो इसका मतलब रेडियस कितनी है, 7। ये 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन, उसमें डायग्राम दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, डायग्राम क्या है, दिस इज द सर्कल, पॉइंट टी बाहर है, इस पॉइंट टी से 2 टेंजेंट खींची गई है, और ये वाला एंगल 110 दे रखा है इसमें। कितना, 110। तो कह रहा पी टी क्यू निकालो। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, तो देखो ओ ओ पी क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे ही ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये देखो क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल देखो ओ पी टी क्यू, इस क्वाड्रेटल के अंदर मेरे पास 3 एंगल है, 1 2 3, चौथा एंगल निकालना है। तो चौथा निकाल लो, जैसे 8th क्लास में काम करते थे या 9th में। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तेरा एंगल पी ओ क्यू, एंगल ओ पी टी, एंगल पी टी क्यू, एंगल ओ क्यू टी, इन चारों का सम कितना था, 360। पी ओ क्यू की वैल्यू 110, ओ पी टी की वैल्यू 90, क्यू ओ क्यू टी की वैल्यू भी 90। तो 90 90 और 110, ये हो गए 290, ये तीनों जोड़ के। तो एंगल पी टी क्यू 360, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, दैट इज 70 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ये हमें सॉल्व करने आने चाहिए। सॉल्व तभी होंगे जब हमें थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, अब ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि सर्कल है विद सेंटर हो, इस सर्कल से के बाहर कोई पॉइंट पी है, उससे 2 लाइनें टेंजेंट खींची गई। ठीक है, दोनों टेंजेंट के बीच में 80 डिग्री का एंगल है, ए पी बी। इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री का। तो वो कह रहा है फाइंड द एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए। तो इसने ओपी को मिला दिया। ठीक है, और ये एंगल पी ओ ए, ये बताना है मुझे, पी ओ ए। ठीक, अभी देखा था हमने थ्योरम के अंदर, ये वाली थ्योरम देख रही है। थ्योरम में हमने क्या देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 90, ये 90, ये तो ओके था। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये एंगल, पहले भी इतना ही कर लो बस, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे थे, ये एंगल कितना था, 80। ठीक है, ये एंगल कितना था, 80। तो जब दोनों बराबर हो गए तो कितने कितने हो गए, 40 40, ऊपर 40 नीचे भी 40। ठीक है, तो मैं ओ ए पी देख रहा हूँ, ट्राइंगल ओ ए पी कैसा है, राइट एंगल। ठीक है, ओ ए पी इज द राइट एंगल। तो ये एंगल 90 और ये एंगल 40। ठीक, तो ये कितना बचेगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 और 40 130। तो एंगल पी ओ ए कितना बचा, 180 में से 130 घटा दो,
180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से ये एंगल कितना आया POA कितना आया 50। ठीक है, तो सारी थ्योरी हमें क्लियर होनी जरूरी है, तभी ये काम हो पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। एक क्वेश्चन हो रहा है, चौथा क्वेश्चन NCERT का ही है, 10.2 एक्सरसाइज का। कहता है एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक, उसके दोनों किनारों पर टेंजेंट खींची गई। ठीक, तो सर्कल का डायमीटर है PQ, फिर सेंटर हो, तो इसके दो कोने हैं, एक तो P और एक Q। P पे टेंजेंट खींची गई और Q पे भी टेंजेंट खींची गई। ठीक, तो ये कह रहा है ये प्रूव करो कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल। तो ये डायग्राम हमें अपने आप बनाना पड़ा। ठीक है, क्या कह रहा था उसमें क्वेश्चन में, एक सर्कल है, इस तरह से सर्कल के डायमीटर के दोनों किनारों पर, एक किनारा P नाम दे दिया इसको, एक किनारे को Q नाम दे दिया। एक P पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई और एक Q पॉइंट पे टेंजेंट खींची गई। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो उसका डायग्राम हमने ये बनाया था। ठीक, तो पॉइंट P पे टेंजेंट ए बी है, पॉइंट Q पे टेंजेंट, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव टेंजेंट AB इज पैरेलल टू टेंजेंट CD। ठीक, ये बताओ मुझे यहाँ पर प्रूव करने के लिए, OP रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। ऐसे ही ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है रेडियस OQ, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक, तो दो लाइनों के बीच, इन दोनों लाइनों को, इन दोनों टेंजेंट्स को कौन काट रहा है डायमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए एक ही ओर के एंगल, एक ही ओर के एंगल का सम कितना हो रहा है 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अगर एक ही ओर के एंगल का सम 180 हो जाए तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। ठीक, तो यही है बस, यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया हमने, ये 90 ये भी 90, और दोनों का सम हमने क्या दिखा दिया, इन दोनों का सम क्या दिखा दिया 180। और जब दोनों का सम 180 हो जाता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है। इतना सा काम करना है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये किया हमने, यहाँ पर इसको समझ लेना नीचे। और छठा क्वेश्चन अपने आप करना है। छठा क्वेश्चन यही है जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो इसको अपने आप कर लेना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं, जब दो एक सेंटर है, इस सेंटर से पहला सर्कल खींचा हमने और इसी सेंटर से दूसरा सर्कल खींचा, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अंदर वाले की रेडियस स्मॉल r बोल देते हैं 3 है, बाहर वाले की रेडियस को कैपिटल R बोल देते हैं जो कि कितनी है 5 है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस 3 और 5 है। तो क्या कह रहा है कि एक कोड है AB जो बाहर वाले की तो कोड है और अंदर वाले को क्या कर रही है, वो अंदर वाले को टच करती हुई जा रही है पॉइंट P पर। ठीक है, तो ये कोड है ना, ये कोड बाहर वाले सर्किल की तो कोड है ये, और अंदर वाले सर्किल की क्या है ये टेंजेंट। तो इसको टच करते हुए जा रही है। टेंजेंट वाले पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हमने रख लिया P। ठीक, तो हमें इस कोड की लेंथ बतानी है, इस कोड की लेंथ बतानी है। ठीक है, 9th में हमने सीखा था कि अगर किसी सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका मतलब जितना ये पार्ट है इतना ही ये पार्ट है। तो अगर मैं ये पार्ट निकाल दूं तो उसका डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पर भी यही करना है मुझे। ठीक है, OP को मिला दिया और OA को मिला दिया। ठीक है, तो ये OP इज इनर रेडियस और OA इज आउटर रेडियस।
ये 5 और ये 3। तो इसमें और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओ पी ए इज द राइट एंगल। ठीक, इस राइट एंगल में ए पी निकालना है मुझे, तो पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस की लगा दी। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू, तो ए पी स्क्वायर क्या बना, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू भर दी 5, ओ पी की वैल्यू भर दी 3। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 हो गया। 16 ए पी इक्वल टू 4। तो ए पी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, 4 का डबल, 4 इंटू 2। ए कॉर्ड ए बी की लेंथ आ गई 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक, और ये हमारा 5वां क्वेश्चन छोटा हुआ था, इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, करेक्ट टेंजेंट खींची गई पॉइंट पी पर। हमें प्रूव करना है कि ये जो ओपी लाइन है सेंटर ओ से जा रही है। ओपी लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर ओ। ठीक है, तो ये डायग्राम, तो हमने क्या करा, इस ओपी को आर तक बढ़ा लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है, तो आर पी क्यू एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आर पी क्यू जब 90 डिग्री है तो ओ पी क्यू भी तो 90 डिग्री होगा। और ओ पी क्यू 90 डिग्री कब होगा, जब ओ पी लाइन सेंटर ओ से जाएगी। ठीक है, तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री, एंगल ओ पी क्यू 90 है, तो आर पी क्यू भी 90 है। तो जब आर पी क्यू 90 है तो इसका मतलब ये ओ पी क्यू 90 कब होगा, जब ये सेंटर ओ से जाएगा। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ इज एट पी आर। ठीक है, तो सेंटर जो पॉइंट ओ इज एट द सेंटर। आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कल करेंगे जो भी करना है, कल वाली वीडियो में।